वो इस चीज़ से खुश नहीं है और चाइना ने जो है वो डिमांड मांगी है मार्कोस साहब से, एक्सप्लेनेशन मांगी कि आप बताइए आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है। तो इस पर मार्कोस साहब ने कहा कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो चाइना ने मिस इंटरप्रिटेट किया है, मैंने स्टेटमेंट जो था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया था। लेकिन जब हम इंटरव्यू सुनेंगे तो एक तरह से हमें अंदाजा हो जाएगा कि फिलीपींस की अब फॉरेन पॉलिसी क्लियर है कि वो ताइवान को बचाएगा अगर जंग होती है चाइना के साथ। मोर इंपॉर्टेंटली हमें अब इंडिया का रोल भी बड़ा नजर आ रहा है रीजन में। उसकी क्या वजह, देखिए अमेरिका की जो क्वाड स्ट्रेटजी या अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें इंडिया भी फिट बैठता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो नेवल फोर्स है वो भी बहुत ताकतवर फोर्स है। अब अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे मिलके फिलीपींस की जो नेवल फोर्स है उसको इतना तगड़ा कर दें कि आने वाले टाइम पे अगर जंग होती है ताइवान पे या रीजन में तो ये सारे मिलके चाइना के खिलाफ जो है वो एक्शन लें और उस इलाके को डिफेंड करें। अब इंडिया जो है उसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इंडिया भी ताइवान के साथ होगा। आजकल मैं ताइवान के जो न्यूज़ चैनल है उनको बहुत फॉलो कर रहा हूँ। एक मुझे पैटर्न में हैरानी नज़र आ रही है बड़ी कि पिछले एक साल से ताइवान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें आपको इंडियंस ज़्यादा नजर आएंगे स्टूडियो में बैठे हुए, क्योंकि ताइवान भी एक तरह से इंडिकेशन के देना चाह रहा है इंडिया की तरफ से कि इंडियन जो है वो ताइवान के साथ अब चाइना के खिलाफ है। और अगर अभी इस टाइम तो अभी इंडिया अपने ताल्लुकात को ताइवान से तरफ लेकर जा रहा है, ऑब्वियसली इंडिया की ट्रेड भी होती है ताइवान के साथ, बट मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले टाइम पे आपको एक और पैटर्न नजर आएगा कि इंडिया फुली सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा ताइवान को और चाइना को ये चीज और ज्यादा प्रोवोक करेगी। अभी तक तो इंडिया पूरी तरीके से ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी इंडिया एक तो ब्रिक्स में भी है, एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है और एक तरफ इंडिया क्वाड में भी है। फिलहाल इंडिया खुल के जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा ताइवान को, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको अंदाजा होगा कि जब ये जंग बढ़ेगी, जब ये सिक्योरिटी कंपटीशन बढ़ेगा और अगर इंडिया पूरी तौर पर अमेरिकन अलायंस सिस्टम में आ गया जो कि हमें लगता है, तो आपको ये चीज़ का अंदाजा होगा, आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा प्रोवोक कर सकता ताइवान को और इंडिया और ज़्यादा चाइना को प्रोवोक कर सकता ताइवान पे और फिलीपींस का साथ दे सकता है। अब फिलीपींस के प्रेसिडेंट की जो एग्रेसिव मैसेजेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो एग्रेसिव मैसेजेस हैं चाइना को लेके, ताइवान को लेके, चाइना इस चीज़ पर बड़ा पॉजिटिव होता है। आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, चाइना कहता है कि ताइवान मेरी शह रग है। अगर ताइवान को किसी ने लेने की कोशिश की, ताइवान ने अगर इंडिपेंडेंस अनाउंस करने की कोशिश की, मैं फ़ौरन ताइवान पे हमला कर लूँगा। इसलिए अमेरिका भी ताइवान को रिकग्नाइज करने से, ताइवान को इंडिपेंडेंस अनाउंस करने से फिलहाल जो है वो कॉशियस रखता है। लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अमेरिका चाइना को और प्रोवोक करने के लिए ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री करार दे दे और अपनी फौजें जो है वो डायरेक्टली ताइवान में बिठा दें। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नॉट फॉर नाउ, क्योंकि फिलहाल जो है वो अमेरिका रशियन यूक्रेन में वॉर में फंसा हुआ है और फिलहाल अमेरिका चाइना के साथ कोई जंग मोल नहीं लेना चाहता। अमेरिका चाइना के साथ तभी जंग मोल लेगा जबकि यूरोप में पीस आएगा और यूक्रेन जो है उसकी और रशिया के दरमियान सीज फायर होगा। अमेरिका एक वक्त में दो जंगों में नहीं जा सकता क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका की भी एक लिमिट है, और अगर अमेरिका एकदम से दूसरी जंग में जाता है, ताइवान को एकदम से सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो चाइना भी प्रोवोक होगा और चाइना भी इसको अटैक कर सकता है और अमेरिका को उसमें नुकसान भी हो सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जो है वो अभी तक जितना भी लिटरेचर पढ़ा है, जितनी भी हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है और जितने भी नैरेटिव्स हमें समझ आने शुरू हुए, एक बात तो तय है कि अगर अमेरिका की या साउथ चाइना सी पे फिलीपींस की जंग होती है चाइना के साथ या चाइना की ताइवान के साथ जंग होती है, तो कुछ ममालिक हैं जो मैंने निकाले हैं, जिनकी लिस्ट निकाली है, जो कि मिल के डिफेंड करेंगे ताइवान को या मिल के डिफेंड करेंगे फिलीपींस के स्पार्टन आइसलैंड्स को अगर चाइना ने हमला करने की कोशिश की फिलीपींस के आइसलैंड्स पे या ताइवान पे या साउथ चाइना सी प्रॉपर अपनी डोमिनेंस रखने की कोशिश की। तो ये सारे अमेरिका के एलाइज हैं प्लस अमेरिका जो मिलके चाइना को डिफेंड, चाइना के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। पहला मुल्क है अमेरिका। ऑब्वियसली अमेरिका तो एक लीडिंग फादर फिगर है इन सब मुल्कों का, जो कि इन सब मुल्कों को लीड करता है। सेकंड नंबर पे है जापान, जो कि जिसकी फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है दुनिया की। जापान को अपनी नेवी बड़ी रखना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके जो बॉर्डर पे चाइना भी है, उसके बॉर्डर पे जो है वो आने वाले टाइम पे रशिया भी हो सकता है, क्योंकि रशिया भी अब चाइना के साथ अपने आप को सी ऑफ जापान पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हो सकता है अगली जंग अगर साउथ चाइना सी में होती है तो आपको रशियन वॉर फाइटिंग फोर्सेज भी नजर आए आने वाले टाइम पे। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा अमेरिकन साइड की तरफ से। अब मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों कह रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका हमेशा से जो एक फोकल पॉइंट है वो अमेरिका ही है। हिस्टोरिकली जो ऑस्ट्रेलिया है वो अमेरिकन स्टांस को हर जगह पे तस्लीम करता है। इस चीज़ की वजह से हमने इस चीज़ को देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके से वो साउथ चाइना सी में अमेरिकन एसेट्स को संभाले। अब मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक बात का पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऑकस एक डील है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन अगले 15-20 सालों में तकरीबन 8 या 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलेंगी। अब इस ऑकस डील में जो न्यूक्लियर सबमरीन्स चाइना को ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हैं वो चाइना के अगेंस्ट ही वो यूज़ करेगा। तो कहने का मतलब एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका तैयार कर रहा है आने वाले वक्त में ताकि वो वॉर लड़ सके, ताकि वो वॉर
रख सके चाइना के अगेंस्ट। अगले कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज में आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आएगा, कनाडा नजर आएगा और मोर इंपॉर्टेंटली प्रोबेबली इंडिया भी आपको नजर आएगा। उसकी वजह यह है